नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल में आपका प्यार भरा स्वागत है। गरीबी की उड़ान। एक छोटे से गांव में सक्कू बाई नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा भी था, राजेश, जो कि पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। सक्कू बाई के पति के गुजर जाने के बाद सक्कू बाई के कंधे पे सारी जिम्मेदारी आ गई थी। वह किसी के घर बर्तन मांजती तो किसी के घर में खाना बनाती थी। उसका बेटा भी उसके साथ जाया करता था। वहाँ बैठे बैठे वो अखबार पढ़ा करता था। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था तो एक औरत आकर बोली, अखबार पढ़ने से तू कौन सा बड़ा अफसर बन जाएगा, जाकर अपनी माँ का हाथ बटा। राजेश बोला, मानकी, मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। हम किताबें तो नहीं खरीद सकते, यह अखबार पढ़कर ही जानकारी प्राप्त करते हैं। मालकिन जोर जोर से हंसने लगी। यह देखकर सक्कू बाई अपने बेटे को लेकर घर चली आई। उसके बाद उसने शादियों में रोटी बनाने का काम शुरू कर दिया। वह सुबह 3 बजे उठकर 15-20 रोटियां बनाया करती थी और राजेश भी सुबह उठकर अपनी माँ का हाथ बटाता था और फिर पढ़ने बैठ जाता था। एक दिन वहाँ उसके मकान मालिक आए और बोले, सक्कू बाई, तुम 3 बजे ही उठ जाती हो और बिजली जला लेती हो। यहाँ तो बिजली का बिल भरो या फिर कमरा खाली कर दो। यह बोलकर गुस्से में चला गया। राजेश लालटेन लगाकर पढ़ाई करने लगा और सक्कू बाई भी उसी में गुजारा करने लगी। ऐसे ही सालों साल तक राजेश पढ़ता रहा। हमेशा अव्वल नंबर आने लगे। राजेश की लगन देखकर उसके गुरुजी ने दिल्ली जाने की सलाह दी और खर्चा खुद उठाने की जिम्मेदारी ली। वह दिल्ली जाकर पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब वह परीक्षा देने गया तो तब उसे एक गाड़ी ने टक्कर मारी। उसके सर पे और बाएं हाथ पे चोट लग गई। वह दाएं हाथ से लिखने का निर्णय लेता है। वह पूरे साल को बर्बाद होने से बचाकर परीक्षा देने के लिए निकलता है। वहाँ जाकर उसने परीक्षा दी और फिर बाद में अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाया। राजेश ने वहाँ भी अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद वह अपने गांव वापस लौट जाता है। थोड़े दिन बाद उसकी माँ अखबार खरीद कर लाती है और राजेश को अपना रिजल्ट देखने को कहती है। राजेश खुद खुश होकर बोलता है, माँ, मैं पास हो गया, मैं अफसर बन गया। उन दोनों की आंखों में आंसू आने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या पता चला कि हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करना चाहिए। दुनिया चाहे हम पर हंसी उड़ाए, लेकिन हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा लक्ष्य पर ध्यान देकर जीत हासिल करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी दोस्तों।